आजकल ताजमहल सुर्खियों में बना हुआ है। काफी समय से इतिहासकारों ने बताया कि शाहजहां ने ताजमहल मुमताज के लिए मुमताज की याद में बनवाया था। पर जब से प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्यों का पर्दा उठाया है, तब से लोगों की रुचि ताजमहल में ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से बवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था या किसी और ने। इतिहासकार पुरुषोत्तम के अनुसार ताजमहल आमेर महाराजा मान सिंह प्रथम की आगरा स्थित मान हवेली पर बना है। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि ताजमहल मूल रूप से एक राजपूत महल और मंदिर हुआ करता था, पर शाहजहां ने इसे मकबरे में परिवर्तित कर दिया, जिसे विदेशी इतिहासकार बताने से कतराते रहे हैं। पुरुषोत्तम ओक बताते हैं कि शाहजहां के लिए मुमताज के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस जनान खाने में हजारों सुंदर स्त्रियां हो, कई रानियां हो, उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जा सकता है। मुमताज के पहले शाहजहां ने कई शादियां की थी और बहुत ही रसिक राजा हुआ करता था। और ये भी बात झूठी है कि ताजमहल में मुमताज की कब्र है। ताजमहल को कब्जा करने के लिए एक झूठी लव स्टोरी तैयार की गई, जिसमें मुस्लिम और अंग्रेज इतिहासकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में मुमताज के नाम से आगरे के ताजमहल में एक कब्र बनी, जो नकली है। बुरहानपुर से मुमताज का शव आगरा लाने का भी ढोंग किया गया, क्योंकि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने तत्कालीन राजा जय सिंह पर दबाव डालकर उनके महल यानी ताजमहल पर कब्जा किया और वहां की संपत्ति हड़प कर तथा शाहजहां द्वारा लूटा गया खजाना छुपाकर ताजमहल के सबसे निचले हिस्से में रखा गया, जो आज भी मौजूद है। अगर सरकार ताजमहल के निचले हिस्से के तहखाने को खुलवाती है तो खजाने के साथ साथ बहुत से रहस्यों का खुलासा होगा। बताते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर पर बना हुआ है। इतिहासकारों का कहना है कि जो ताजमहल के ऊपर गुंबद से पानी टपकता है, मुमताज के मकबरे पर नहीं बल्कि भगवान के शिवलिंग पर टपकता है, जो मकबरे के नीचे तहखाने में मौजूद है। शाहजहां ने जयपुर के राजा के महल, जो आज ताजमहल है, को रिनोवेट कराया था तथा गुंबद भी बनवा दिया था, जिसमें उसे कई साल लगे थे। अगर पूरे ताजमहल को बनवाते तो ऐसा माना जाता है कि उसे 50 साल से ऊपर का भी समय लग सकता था। इसलिए उसने जयपुर के राजा का महल हड़प कर उसे ताजमहल बनवाया और उसको अपने धर्म और आस्था से जोड़ दिया, ताकि दूसरे राजा हस्तक्षेप ना कर सके। क्योंकि बहुत समय से मुगलों का शासनकाल चला आ रहा था, इसलिए शाहजहां का दबदबा बना हुआ था, जिससे उसे राजा का महल हड़पने में बहुत आसानी हुई। इतिहासकार पुरुषोत्तम के अनुसार उसने मुमताज का मकबरा बुरहानपुर से लाने का ढोंग इसलिए किया ताकि लोग उस महल को प्रेम का प्रतीक मानने लगे, और ऐसा ही हुआ। काफी इतिहासकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। शाहजहां के बादशाह बनने के बाद 2.5-3 वर्ष में ही मुमताज की मृत्यु हो गई थी। इतिहास में मुमताज से शाहजहां के प्रेम का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। यह तो अंग्रेज शासनकाल के इतिहासकारों की मनगढ़ंत कल्पना है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दिया था। ब्रिटिश ज्ञान कोश के अनुसार ताजमहल परिसर में अतिथि गृह, पहरेदारों के लिए कक्ष, घोड़ों को बांधने के लिए अश्वशाला, सैनिकों के लिए अभ्यासशाला आदि बना हुआ था। तो एक कब्र के लिए इन सारी चीजों की क्या आवश्यकता? इससे ये साबित होता है कि आसपास बहुत बड़ा महल हुआ करता था और मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में शाहजहां ने ताजमहल में परिवर्तित कर दिया। कुछ इतिहासकार अपनी किताब में लिखते हैं कि ताजमहल महल तथा मंदिर दोनों का समावेश है। जहां पर मुमताज का मकबरा है, वहां मंदिर होने का भी प्रमाण मिलता है। जैसे मुख्य गुंबद पर कलश मौजूद है,
जो पहले स्वर्ण का हुआ करता था, 1800 ईस्वी के बाद यह कांसे में परिवर्तित हो गया, जो अंग्रेजों के द्वारा लूट लिया गया था। नीचे तहखाने में हिंदू मंदिर की तरह नक्काशी मिलती है, तो ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि ये महल ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल मंदिर है, जहाँ पे मुमताज की कब्र बनाई गई है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज की मृत्यु 1631 में हुई थी, तो क्या साल भर तक उसे दफनाया ही नहीं गया था। बाद में जब 1632 में ताजमहल का काम शुरू हुआ, तब उसे उस जगह पर दफनाया गया, जबकि 1631 में वो जगह शाहजहां के अधीन भी नहीं थी। ताजमहल की यमुना नदी की तरफ के दरवाजे की लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चलता है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पुराना है। तो क्या ताजमहल के बनने से 300 साल पहले उस टुकड़े को ताजमहल में रख दिया गया था? तो बहुत सारे पुख्ता सबूत ये साबित करते हैं कि ये ताजमहल किसी महल पे बनवाया गया था। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य एक अष्टधातु की जंजीर लटक रही है, जो कलश के लिए था, जिसका पानी शिवलिंग पर गिरता था, और वो जंजीर आज भी लटक रही है और उसका कलश तहखाने में रख दिया गया है। कुछ इतिहासकार बताते हैं, जब यह महल ताजमहल नहीं बना था, तब यह सोने चांदी से मढ़ा हुआ था, पर बाद में मोहम्मद गोरी जैसे लुटेरों ने इसे तोड़ तोड़ कर लूटा। बाद में फिर हिंदू राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, लेकिन ज्यादा समय तक जयपुर के राजा इसकी रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय मुगलों का वर्चस्व था। कई शोधकर्ताओं ने बताया कि पहले इसे तेजो महल कहते थे। वर्तमान समय में 700 से ज्यादा चिन्ह खोजे गए हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि इस महल का रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी मीनारें बहुत बाद के काल में निर्मित की गई थी। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसे कई प्रमाण मिले जहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया गया, और आप सबको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद भी उनमें से एक है। तो आपको क्या लगता है, ताजमहल या तेजो महल है? प्लीज कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रहस्यमय खुलासे के साथ। धन्यवाद।